वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका है, तारे टिमटिमाते प्रतीक होते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते प्रतीक होते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो आपके तारे हैं वो आकाश में टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है, आकाश का आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? दिखाई देता है। उत्तर है इसका प्रकीर्णन कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो हमारा आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश के प्रकीर्णन किस रंग के लिए अधिकतम होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए किस रंग के लिए अधिकतम होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैगनी। बैगनी के लिए जो प्रकाश के प्रकीर्णन का होता है वो सबसे अधिकतम होता है, और सबसे जो न्यूनतम पूछेगा कि न्यूनतम कितना होता है किसका, तो लाल रंग का सबसे कम होता है। अगर यही बात किया जाए तरंगदैर्घ्य का, तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न की बात किया जाए तो अगला प्रश्न है आपका, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होगा। रेटिना पे किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? तो इसका जो उत्तर है आपका वह है वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। रेटिना पे बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वो आपका वास्तविक और उल्टा होगा। रेटिना पे बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वास्तविक और उल्टा। सबसे जो पहला हमारा जो फिगर बनता है वो हमारे आंख पर जो रेटिना होता है, सबसे पहले फिगर हमारा यही बनता है। आंख में ऐसी क्या चीज है जो दान में दिया जाता है? तो आंख में आपकी कार्निया एक ऐसी भाग होती है जो कि दान में दिया जाता है। तो अगला प्रश्न,
तो अगला प्रश्न है आपका, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो वो आपका अवतल लेंस है। अगर यही पूछे दूर दृष्टि के लिए तो वो आपका बन जाता है उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष में अगर इसको परिभाषित किया जाए तो निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अगला प्रश्न है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु है। तो स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु है, इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो कितनी दूर की वस्तुओं को देख पाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनंत तक वो देख पाएगा। लेकिन अगर यही पूछा जाए कि न्यूनतम कितना है तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक आप देख पाएंगे नजदीक के। अगला प्रश्न 7वां नंबर है, अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/f = 1/b - 1/u। यह किसके लिए है? लेंस के लिए। अगर यहीं पे दर्पण की बात किया जाए तो 1/f = 1/b + 1/u होता है। अगला प्रश्न देखा जाए 8वां, यहाँ पर F बराबर फोकस तथा V बराबर प्रतिबिंब से दूरी तथा U बराबर वस्तु से दूरी है। तो अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, तो अगला प्रश्न है आपका कि फोटोग्राफिक कैमरे में लेंस का प्रयोग होता है। तो जो फोटोग्राफिक कैमरे में लेंस का जो प्रयोग होता है तो उसका जो उत्तर है वो आपका होता है उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का फोटोग्राफिक कैमरे में प्रयोग किया जाता है, जो लेंस का। अगला जो आपका प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होती है। तो सबसे पहले बात करें कि फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका मतलब कि इसका तो उत्तर हो जाएगा 4 डायोप्टर। लेकिन यहाँ फोकस दे रखा है आपका 25 सेंटीमीटर, और जो फोकस दूरी के लिए जो क्षमता निकाला जाता है
वो आपका होता है कि 1/f मीटर में। तो यहाँ मीटर जब ऊपर जाता है तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और बटे में 25 ये कट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4। और जो क्षमता का मात्रक होता है वो आपका होता है क्या, डायोमीटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। धन्यवाद।